हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी बातम। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका साइंस, है ना। नया सब्जेक्ट चालू करेंगे साइंस को। और साइंस का जो बेस होता है यूनिट, है ना। यहाँ से याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और किस तरीके से याद रखिए, या तो आपको मात्रक पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, या तो उसका संकेत पूछा जाता है, या इस तरीके से इसकी जो विमा होती है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, विमा सूत्र मतलब जो विमी सूत्र आप लोगों ने 9वीं 10वीं में पढ़ा है ना, 11वीं 12वीं में, उसी को यहाँ पर क्या तो पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट जो है होता क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को मापन के निर्धारित मानक, सिंपल है, कोई भी ऐसी राशि, है ना, जिसको क्या मापने के लिए अगर हम किसी मानक, ठीक है, किसी भी मानक वैल्यू का क्या तो प्रयोग करते हैं, तो उस राशि का क्या तो मात्रक कहते हैं। समझिएगा, कोई भी भौतिक राशि है, उस राशि को हम लोग क्या करते हैं, मापने का काम करते हैं। और मापने के लिए जिस हम लोग मानक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना, मानक स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं, उसे ही उस राशि का क्या तो मात्रक कहा जाता है। सिंपल सी। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक रस्सी है जो 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पे ये क्या है, तो ये भौतिक राशि है। ठीक है, तथा मीटर उसका क्या है तो मात्रक है। उसी प्रकार, ठीक है, 5 जो उस मात्रक की संख्या या क्या है तो परिमाण है ना, ये याद रखना है। 5 मीटर में 5 क्या है, उस मात्रक की संख्या या परिमाण है। मीटर क्या है, तो याद रखिएगा जो राशि है उसकी क्या है तो मात्रक है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मात्रकों के प्रकार में एक प्रकार आपको देखने को मिलता है मूलभूत मात्रक। मात्रक मतलब ऐसे मात्रक होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे मात्रक पर क्या होते हैं, निर्भर नहीं होते, आधारित नहीं होते, है ना। अब देखिए, मूलभूत जो है वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अन्य किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं। और मूलभूत मात्रक की सहायता से अन्य सभी मात्रकों को क्या तो बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे प्रणाली के तहत मूलभूत मात्रकों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 7, है ना। ऐसे प्रणाली के तहत मूलभूत मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7, ये याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसका मीटर का संकेत क्या होता है, एम। उसी प्रकार आपको देखने को मिलता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, मतलब किलोग्राम। और किलोग्राम को हम लोग केजी में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। उसी प्रकार समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। और सेकेंड के हम लोग किसमें तो एस से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, विद्युत धारा, है ना, इसका मात्रक है एम्पियर, और इसको एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। उसी प्रकार तापमान है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और इसको के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है, इसका मात्रक क्या है, मोल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और विद्युत धारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मोल को एमओएल से निरूपित करते हैं। ज्योति तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है, मात्रक है कैंडेला, और इसको सीडी लिखते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक तो मात्रक हम लोगों ने देखा, कौन सा, मूलभूत मात्रक। और दूसरा देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो याद रखना व्युत्पन्न मात्रक, है ना। तो व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो दो या दो से अधिक मूलभूत मात्रकों के संयोजन से बनते हैं, है ना। तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो, इसके पहले हम लोगों ने 7 मूलभूत मात्रक पढ़े, उनके दो या दो से अधिक मूलभूत मात्रकों को आपस में जोड़ने से बनता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। समझिएगा उदाहरण में, तो क्षेत्रफल में आपको दो मात्रक देखने को मिलते हैं, एक तो लंबाई देखने को मिलता है, चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या देखने को मिलता है, लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलता है। लंबाई का कभी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई को भी किसमें मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं। तो इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मीटर स्क्वायर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यह मूल मात्रक मीटर से उत्पन्न हुआ है, जो मीटर है उसी से क्या उत्पन्न हुआ है, तो याद रखिएगा आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वेग को। ठीक, आगे देखिए वेग। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, है ना। विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मैंने पहली बार बताया क्या, सेकेंड। तो इसको, है ना, मीटर को एम से डिनोट करते हैं, सेकेंड को एस, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो
ये उत्पन्न किससे हुआ है? मीटर और सेकेंड दोनों से उत्पन्न हुआ है। ठीक, उसी प्रकार है बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू क्या होता है? ए में। ये इसका फार्मूला याद रखना है ना। बल बराबर क्या होता है? F इंटू ए में। ठीक, त्वरण का मात्रक A इक्वल टू क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। त्वरण का मात्रक ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। A इक्वल टू क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का मात्रक होता है केजी गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। बल का मात्रक क्या होता है? केजी गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जिसे क्या तो न्यूटन कहते हैं, है ना। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको क्या तो न्यूटन के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की आवश्यकता, एक है मानकीकरण और दूसरा होता है मापन, है ना। एक क्या है तो मानकीकरण और दूसरा होता है मापन। पूरी दुनिया में वैज्ञानिक एक ही मात्रक का उपयोग करते हैं जिससे संचार और तुलना आसान हो जाती है। ठीक है, मानकीकरण एक ऐसा मात्रक है जिसका जो है पूरी दुनिया के द्वारा उसको क्या तो अपनाया गया है और उसी के तहत सभी चीजों का क्या तो मापन का काम किया जाता है। ठीक है, तो मानकीकरण यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, सिंपल से इतना याद रखना। मापन, बिना मात्रक के किसी राशि का परिमाण बताना क्या है? व्यर्थ है। दूरी 10 है ऐसा आप कहने से पता नहीं चलता है। दूरी के बारे में बताना पड़ेगा आपको, क्या है 10 मीटर है या 10 किलोमीटर है। देखिए मापन जरूरी क्यों है? क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं 10 जाऊंगा। ठीक है, तो अब 10 क्या जाएंगे ये बताने के लिए आपको क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड मात्रक चाहिए जो उस मापन को निरूपित कर सके। तो 10 मीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे, 10 फुट जाएंगे, 10 फीट जाएंगे, ये सब इसको क्या क्या तो बताना है ना। तो उसके लिए मापन की जरूरत पड़ती है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना डायमेंशन देखना है ना। डायमेंशन, इसी के बारे में पेपर में पूछना आता है। डायमेंशन मतलब क्या होता है? विमा। ठीक है, डायमेंशन जो है किसी भौतिक राशि की क्या तो जो नेचर होता है उसको बताता है, या बताता है कि जो राशि जो है मूलभूत राशि, ठीक है, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का किन घातों से मिलकर बना है। ठीक, और डायमेंशन जो है वर्गाकार कोष्ठक से क्या तो इसको दर्शाया जाता है, याद रखना है ना। डायमेंशन को वर्गाकार कोष्ठक से दर्शाया जाता है। तो हम लोगों ने जो 7 मूलभूत मात्रक पढ़े थे, है ना, उसके जो 7 मूलभूत मात्राएं उनकी विमा डायमेंशन को यहाँ पे देखते हैं। तो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है, याद रखना कोष्ठक के अंतर्गत होता है। द्रव्यमान का एम होता है, समय का टी होता है, विद्युत धारा का ए एम्पियर होता है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ देखिएगा विद्युत धारा तक हम लोगों ने देख लिया है ना। तापमान से देखते हैं। ठीक, तापमान आपका के केल्विन होता है, याद रखना। उसी पर पदार्थ की मात्रा मोल होता है, ज्योति तीव्रता सीडी होती है। और व्युत्पन्न राशियों के विमित सूत्र ये भी आपको देखने हैं। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि का विमित सूत्र ज्ञात करने के लिए मूलभूत राशियों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, उसी को उदाहरण ले लिए, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की का विमा भी एल होता है, चौड़ाई का भी एल होता है, दोनों गुणा करेंगे एल स्क्वायर आ जाएगा। अब वेग है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय, याद रखना है ना। विस्थापन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एल लेते हैं, और समय के लिए टी लेते हैं। तो विस्थापन की जगह एल लिखेंगे और समय की जगह टी, क्या हो जाएगा? एल बाई टी ये होगा। लेकिन एल है और टी को ऊपर लेके जाएंगे तो टी के पावर में क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यही आ गया है। उसके बाद बल, बल क्या होता है? F इक्वल टू ए में, है ना, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा एम है ना, ये याद रखना है। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो इसके लिए क्या होता है? L t-1, L t-1 होता है, मतलब पावर में होता है और बटा टी। तो L t⁻²। यहाँ तक हो गया। और बल की विमा इसको आप देख लेंगे ना, इसको मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसको क्या करना है, उसकी जगह हम विमा के वैल्यू को रखते जाना है, वो सॉल्व करना है, बस इतनी चीजें हैं। अब देखना यहाँ पर विमित समीकरण के जो प्रयोग होते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। विमित सत्यता की जांच, किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों ओर के सभी पदों को विमित सूत्र के समान होने चाहिए। ठीक है, ये समीकरण की शुद्धता और प्रारंभिक जांच को प्रदर्शित करता है। एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या बताता है? दूरी को बताता है। यू जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग है। ए क्या होता है? त्वरण होता है, और टी होता है समय। ठीक है, इन सबके वैल्यू के यहाँ पे रख देंगे, इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि उसका बीमा क्या क्या है। एक मानक प्रणाली से दूसरी में परिवर्तन,
विभेद सूत्र की मदद से एक मानक प्रणाली की मात्रा को दूसरे प्रणाली में क्या तो आसानी से बदला जा सकता है। जैसे ISI सिस्टम से CGS सिस्टम में विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। कभी कभी प्रयोगों द्वारा राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में विभेद विश्लेषण की मदद ली जाती है ना। अब देखो ये जो है इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि यूनिट और डायमेंशन में अंतर क्या है। यूनिट जो है मापन का मात्रक है और डायमेंशन क्या है, उस राशि की नेचर क्या है ये बताता है। ठीक है, यूनिट जो है मात्रक प्रणाली SI CGS पर निर्भर करता है। डायमेंशन जो है क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यूनिट में जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, फुट हो सकता है। लंबाई का केवल एक ही मात्रक आपको देखने को मिलता है विमा में L, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, फुट में हो। ठीक है, और यूनिट का जो है प्रतीक आपको देखने को मिलता है MKGS, इस तरीके से उसके प्रतीक को डिनोट करते हैं। और डायमेंशन में आपको क्या है तो केवल इस कोष्टक को याद रखना है। ठीक है, देखिए मात्रक किसी राशि के परिमाण के को मापने का तरीका है ना। मात्रक किसी राशि के परिमाण को मापने का क्या है तरीका है। विमा किसी राशि की प्रकृति को बताती है, किसको तो नेचर को बताती है। ठीक है, तो चलिए इतनी ही आज का क्लास, इतना ही पढ़ते रहिए, है ना। मैं कल से फिर क्लास कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। 2 दिन थोड़ा मेडिकल एजेंसी आ गया था, उसी के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।